हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में। इससे पहले हमने ए साइनोटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम साइनोटिक कौन कौन सी कंडीशन होती है उसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से साइनोसिस की कंडीशन अराइज होती है इन पर्टिकुलर डिजीज में। ओके, तो साइनोटिक हार्ट डिजीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम से पता चल रहा है साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या हो रहा है, साइनोसिस की कंडीशन अराइज हो रही है। कैसे अराइज हो रही है पैथोफिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, अभी ये समझिए कि साइनोटिक हार्ट डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जो बाय बर्थ होती है या इनेट आप कह सकते हैं होती है, और इसमें जो मेन सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है वो साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें अगर हम बात करें तो कितने डिजीज पढ़ना है, हमें 3 डिजीज पढ़नी है। एक TFO जिसे टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट कहते हैं, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, देन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी या आयोटा। ओके, ये 3 कंडीशन हमें पढ़नी है। इन तीनों ही कंडीशन में एक चीज कॉमन रहेगी, वो है साइनोसिस। ओके, अगर साइनोसिस हार्ट डिजीज जो है उसके अगर फीचर्स की बात करें कि कौन कौन से फीचर होते हैं या किस कंडीशन को या कौन कौन से सिम्टम्स अगर होंगे या फीचर्स होंगे जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज में, तो सबसे पहला है जो प्रेशर होगा राइट साइड ऑफ द हार्ट में वो बढ़ा हुआ होगा, यानी राइट साइड के जो चैम्बर्स होंगे हार्ट के उसमें जो प्रेशर होगा वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, मेनली वेंट्रिकल्स में देखने को मिलेगा। देन शंटिंग कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट, यानी अभी तक लेफ्ट टू राइट हो रही थी शंटिंग, हमने पढ़ी थी साइनोटिक में। अब यहाँ जो शंटिंग होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कहाँ है, राइट साइड में बढ़ा हुआ है, इसलिए शंटिंग किधर होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा कहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अभी तक ए साइनोटिक में हमने क्या फीचर पढ़ा था कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर चला जा रहा था, वापस में हमारा डीऑक्सीजनेटेड में मिल जा रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेगा। करेक्ट, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब सर्कुलेशन होने लगेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो साइनोसिस देखने को मिलेगा। राइट, तो साइनोसिस देखने को मिलेगा तो 2 तरह की साइनोसिस हमें देखने को मिलेगी, एक तो पेरिफेरल, दूसरी सेंट्रल। पेरिफेरल साइनोसिस में हमें हैंड, फीट और नेल्स में साइनोसिस देखने को मिलेगा, जबकि सेंट्रल साइनोसिस में माउथ में, इनर साइड ऑफ लिप्स में और गम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं हमारी किसके, साइनोटिक हार्ट डिजीज के। अगर कॉज की बात करें तो क्या कॉज हो सकता है, तो मेन क्या क्या कॉज हो सकते हैं, एक तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बताया था, इसमें पहला कॉज क्या है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। देन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी जिसको ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा भी बोलते हैं। देन पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। ये कैसे होंगी चीजें, ये अभी फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हार्ट में उसकी वजह से साइनोटिक हार्ट डिजीज अकर हो रही है, यानी साइनोटिक हार्ट डिजीज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम ना होके एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सबसे पहला हम एक बार देख लेते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट, जिसको TOF के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सबको पता है जो ब्लड होता है कैसा होता है, 2 टाइप के ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। पूरे सर्कुलेशन में जो हमारा क्लोज सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड की मिक्सिंग कभी नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड सेपरेट रहता है एंड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट रहता है। इन केस जब ये मिक्सिंग हो जाती है या फिर ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन में या फिर हमारे सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइनोसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, राइट साइड में हमारा ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मैंने ब्लू और रेड से डिनोट किया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्लू मीन्स ऑक्सीजनेटेड और रेड मीन डीऑक्सीजनेटेड। अभी आप समझिएगा मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है ब्लू पेन। ओके, तो राइट साइड में कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में कैसा है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, अब जैसे ही ये जो शंट है हमने पढ़ा VSD, ठीक, VSD पढ़ा, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हमने पढ़ा। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेशर राइट साइड में क्या है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ब्लड किधर मूव करेगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही मूव करेगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेस ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्यों ऑक्सीजनेटेड हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का
बढ़ जाएगा, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। उसी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ब्लू बेबी या साइनोसिस नॉर्मली हम कहते हैं। स्किन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है, यानी आपने देखा कि यहाँ जो शंटिंग हो रही है वो किधर हो रहा है, राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है यहाँ पे, यानी ब्लड किधर जा रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। और ये फिजियोलॉजी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हो रहा है, यानी जैसे ही शंट क्या होगा, शंट यहाँ प्रेजेंट होगा, यानी ओपनिंग प्रेजेंट होगी सेप्टम में, और सेप्टम में ओपनिंग की वजह से जो प्रेशर होगा वो किधर की तरफ ज्यादा होगा, हमारा राइट साइड में ज्यादा होगा। फीचर्स में मैंने पढ़ाया है राइट साइड में प्रेशर ज्यादा होगा। अब राइट साइड में प्रेशर क्योंकि ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है ये अभी फर्दर हम डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पे आप समझिए कि प्रेशर राइट साइड में ज्यादा है, इस वजह से वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, जो ओपनिंग है उसके थ्रू वो पास हो जा रहा है हमारे लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड क्योंकि सर्कुलेशन, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड जाता है, इसलिए वहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से O2 डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही मिक्स हो जाते हैं, और मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे साइनोसिस की कंडीशन अराइज होती है। ओके, क्लियर हो गया। डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट जो होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, यानी बाय बर्थ ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है। किसमें, कहाँ डिफेक्ट होता है, हार्ट में होता है, हार्ट के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, इंटरप्ट करता है जो नॉर्मल फ्लो, ब्लड फ्लो होता है, यानी नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है उसको ये अफेक्ट करता है, या फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। यानी टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट जो है वो क्या होता है, एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है इंडिविजुअल में, वो क्या होता है, इंटरप्ट हो जाता है, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, जिसकी वजह से साइनोसिस की कंडीशन अराइज होती है। इसमें कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से TFO जो है हमारा वो अकर होता है। कौन कौन सी कंडीशन होती है यहाँ पे, पहला तो पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, दूसरा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है, देन वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट एंड एक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, एक्स्ट्रा पोजीशन और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा दोनों ही कंडीशन एक है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके वजह से टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट जो होता है वो अकर होता है। ठीक, अब थोड़ा डायग्राम पे आप फोकस कीजिएगा। इस डायग्राम को देख के आप इजीली समझ पाएंगे कि किस तरीके से साइनोटिक कंडीशन अकर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये वाला पोर्शन, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टरीज हो जाएंगे। ठीक है, एट्रियम हो जाएगा, सॉरी आर्टरीज नहीं, एट्रियम हो जाएगा, एट्रिया या एट्रियम जो भी बोले आप। तो ये हमारी राइट है, ये हमारी लेफ्ट है। ठीक, इतना तो आपको नॉर्मली पता होगा कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। बीच में जो येलो कलर मैंने ये आपको जो दिखा रखा है, ये जो है वो क्या है, सेप्टम है। ठीक है, दो चैम्बर्स को डिवाइड करने के लिए सेप्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन की बात करें, जो डिजीज कंडीशन है उसकी बात करें, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ये सेप्टम है, ये सेप्टम किधर पुष्ट हो जाता है, राइट की तरफ पुष्ट हो जाता है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखाया है ना, एक सेकेंड में आपको शो कर दे रही हूँ, ये जो ग्रीन कलर से ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये बेसिकली क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, यानी ये जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, टूवर्ड्स राइट साइड। अब राइट साइड में ये शिफ्ट हो जाता है, यानी सेप्टा जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और उसकी शिफ्टिंग की वजह से या फिर जो फॉर्मेशन है वो माल फॉर्मेशन हुआ है सेप्टा का, जिसकी वजह से हमारी जो ये कंडीशन है वो अराइज होती है, जिसकी वजह से 4 तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होगा, पहला चीज देखिए क्या होता है, जैसे ही ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी सेप्टा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्टिंग की वजह से जो ऊपर हमारा ये पल्मोनरी ट्रंक है वहां पे क्या हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगा, क्योंकि उसको स्पेस कम मिलेगी, इस वजह से वो नैरो हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ये नैरो, यहाँ पे नैरोइंग हुई तो ब्लड क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि जो रास्ता इतना था जाने के लिए ब्लड को, अब वो इतना सा मिल रहा है, तो जितना अमाउंट पहले जा रहा था अब वो क्या हो रहा है, कम ब्लड जा रहा है, तो बाकी ब्लड क्या होगा, वापस रिटर्न होगा। तो रिटर्न होगा तो कहाँ रिटर्न होगा, चैम्बर में रिटर्न होगा। कौन से चैम्बर में, हमारे राइट वेंट्रिकल के चैम्बर में रिटर्न होगा। अब वहां रिटर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो राइट हमारा वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ जा रहा है, यानी हाइपरट्रॉफी हो जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। पहला क्या था हमारा,
स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस हमने देख लिया। देन क्या हो रहा था, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रही थी। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो जो वीएसडी हमने पढ़ा, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ा, तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी यहाँ पे, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वेंट्रिकल में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे दो वेंट्रिकल है उसके बीच में जो सेप्टा है, सेप्टा के बीच में परफोरेशन है या होल प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ब्लड क्या होगा, अब यहाँ प्रेशर बढ़ा तो यहाँ प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड किधर गया, वापस इधर आ गया। थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इसको मैं, 1 सेकेंड। ओके, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे स्टेनोसिस हुआ, दूसरा पढ़ा यहाँ इनलार्जमेंट हुआ, तीसरा हमने पढ़ा कि वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट था, तो इस डिफेक्ट की वजह से यहाँ ब्लड बढ़ा तो धीरे धीरे ब्लड इधर भी आने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड आने लगा, वीएसडी हमने तीसरा पढ़ लिया। ठीक, यहाँ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। फिर चौथा क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ब्लड क्या कहते हैं, इधर ब्लड आने लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिक्सिंग होने लगेगी, ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा। तो मिक्स होगा तो कैसे होगा, ब्लड सर्कुलेशन, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा तो साइनोसिस होगा। चौथा कंडीशन है ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। अब आयोटा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो जैसे जब जो हमारा सेप्टा है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, मतलब राइट की तरफ पुश हो जाएगा, तो आयोटा की ओपनिंग कहाँ हो जाएगी, दोनों वेंट्रिकल के बीच में हो जाएगी। अभी तक आयोटा किधर था, हमारा जो हमारा ये हार्ट है उसके लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से आयोटा निकल रहा था। ठीक, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आयोटा होगा वो कैसा हो जाएगा, यहां से समझिएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेप्टा एक तो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने की वजह से जो आयोटा की पोजीशनिंग है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और चेंज होके वो दोनों वेंट्रिकल के कहीं सेंटर पे आ जाएगी। मेजरली किधर चली जाएगी, हमारी जो राइट वेंट्रिकल है उस तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है उसमें कैसा ब्लड जाने लगेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने लगेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो फिर से मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ। अभी हमने ये देखा कि नॉर्मल क्या था, चैम्बर्स हमारे प्रेजेंट है, और नॉर्मल आपको पता है हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस कंडीशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, ये कंडीशन कैसी है, इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसमें जो सेप्टा होती है वो किधर, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, देन क्या होता है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, देन वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी कॉज है, और उसकी वजह से क्या होता है, ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा भी हो रहा है। आयोटा का जो पोजीशनिंग है वो क्या हो जा रहा है, अपनी जगह ना होके माल पोजीशन हो जा रहा है, यानी दो वेंट्रिकल के कहीं ना कहीं ऊपर आ जा रहा है, जिसमें मेजरली पोर्शन किधर हो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल के साइड हो जाएगा, जिससे मिक्सिंग ऑफ ब्लड इजिली हो जा रहा है बॉडी में। ठीक है, देन फिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से साइनोसिस हो रही है। अभी तक हमने देख लिया कि किधर किधर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब फिजियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ब्लड फ्लो होगा राइट वेंट्रिकल टू लंग, ब्लड फ्लो हो रहा है राइट वेंट्रिकल्स, ठीक, टू लंग्स रिस्ट्रिक्टेड। जो ब्लड फ्लो हो रहा है पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो ब्लड फ्लो हो रहा है राइट वेंट्रिकल से वो क्या हो रहा है, लंग्स तक जो जा रहा है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेनोसिस है। ये हमारा नॉर्मल पल्मोनरी फ्लो होगा इसमें। ठीक है, नॉर्मल ब्लड जा रहा है, अब क्या हो जा रहा है, नैरोइंग हो जा रही है। स्टेनोसिस मीन्स क्या हो रहा है, नैरोइंग हो जा रही है। ऐसे समझ लेते हैं, जो ल्यूमेन है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पतला, अब इतनी सी स्पेस बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड रिस्ट्रिक्ट हो रहा है ना, रुक जा रहा है, हेडल आ रहा है ब्लड को फ्लो करने में, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की। क्यों होगी, मैंने पहले बताया कि जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वापस से आ रहा है, वापस से आ रहा है तो कहीं आएगा तो उसको स्पेस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वो क्या करेगा, वेंट्रिकल पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल के चैम्बर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक, कौन सा, मेनली कौन सा, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ब्लड शंट होने लगेगा राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे ब्लड भी तो लिमिटेड ही रह सकता है, जो वेंट्रिकल है यहाँ पे भी तो लिमिटेड रहेगा, तो यहाँ पे जो ब्लड आ गया है, अब क्या उसको जगह मिल जा रही है, वीएसडी, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक, अब वीएसडी भी है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड किधर जाने लगेगा, हमारा किधर जाने लगेगा, लेफ्ट साइड में जाने लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट टू रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर होगा आपको, थ्रू द एक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ आयोटा, एक्स्ट्रा पोजीशन या फिर ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिक्स होने लगा है, जिसकी वजह से साइनोसिस